फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ससुराल में कैसे रहे। तो आज मैं जो नई बहू या नई दुल्हन जो है उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि ससुराल में कैसे रहें। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक ज़रूर बने रहिए। आज की वीडियो में नई बहू को बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे और इस तरह से वो ससुराल में बहुत रिस्पेक्ट के साथ और आराम से रह सकती हैं। ऐसा उनको फील होगा कि ये जो ससुराल है वो उनका ही घर है। और मैं थोड़ा मस्ती भरी लफ्ज़ों में बताती हूँ कि ससुराल गेंदा फूल। तो ससुराल को गेंदा फूल ही क्यों कहा जाता है? उसे कोई और फूल, गुलाब फूल, कमल फूल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि गेंदा का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसी तरह ससुराल में रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और हर रिश्ते एक पंखुड़ी के समान है। तो हर रिश्ते को संभालना नई दुल्हन का, नई बहू का काम होता है। तो बड़ी सॉफ्टनेस के साथ और अच्छे से कैसे हर रिश्ते को संभालें और उसमें अपने आप को भी संभाल लें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो लड़कियां होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, वो खुद तो अभी बचपने में रहती हैं, हंसते खेलते रहती हैं, पढ़ते लिखते रहती हैं। और बहुत सारी लड़कियों का जल्द विवाह हो जाता है। बहुतों का ग्रेजुएशन करने के बाद, जॉब के बाद होता है। तो जिनका जॉब के बाद होता है वो तो थोड़ी सी मैच्योर, समझदार हो जाती हैं, या कितनी भी समझदार हो जाती हैं तो वो अपने कैरियर के मामले में समझदार हो जाती है। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं इस मामले में वो समझदार नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड वाइफ से बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो जाता है और फिर रिश्ता निभाने में बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो शुरू में ही अगर हर लड़की, चाहे उसकी शादी जल्दी हो या देर से, कुछ समझदारी से काम ले तो हमेशा के लिए ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी और ख़ुद भी स्वस्थ और हेल्दी और अच्छे से रहेगी, आराम से रहेगी। तो मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें अपने लाइफ में। और अगर मेरी टिप्स से फ़ायदा पहुंचता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं इसी तरह की रिलेशनशिप की अच्छी वीडियो अमेजिंग लाते रहती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, नई बहू समझदारी से कैसे रहे। उस पर मुझे बहुत अच्छा कमेंट मिला कि मैम इस टॉपिक पे और वीडियो बनाइए ना, प्लीज़ मैम इस टॉपिक पे और वीडियो बनाइए, इस वीडियो की मुझे ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं और एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगी, पेरेंट्स से अच्छे से बात करें, या यूँ कहें कि अपने जितने भी ससुराल में सदस्य हैं उनसे आप बात अच्छे से करें, प्यार से करें, समझदारी से करें। क्योंकि बात जो हम बात करते हैं तो बातों से ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं और बातों से ही हम किसी के दिल को तोड़ सकते हैं या छेद कर सकते हैं। इसे बात करने में हमें कुछ फिजिकल परिश्रम, शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है और बात करने में कुछ हमारा जाता भी नहीं, लगता भी नहीं। तो मीठी वाणी, मतलब मीठी वाणी तो ऐसे बोलना ही चाहिए, लेकिन ससुराल में मीठी वाणी, एकदम मीठी वाणी बोलें और सबों को रिस्पेक्ट से बात करें। जैसे मम्मी जी, पापा जी, अगर देवर हैं तो देवर जी, अगर ननद हैं तो उनका नाम लेके, अगर सुषमा नाम है तो सुषमा जी। इस तरह से रिस्पेक्ट से बात करें तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। पहली बार उन्हें लगे अरे हमें भी कोई रिस्पेक्ट देने वाला आ गया या आ गई हैं जो हमसे इतना प्यार से बात करती है, उनको अच्छा फील होगा। तो उसी से आप उनका मन जीत लेंगी। तो उनसे प्यार से बात करें। और जहाँ तक ससुराल में जो सास ससुर होते हैं, फादर इन लो, मदर इन लो, उनसे तो और भी बहुत मीठी वाणी में, मधुरता से, एकदम मीठी वाणी में बात करें। मम्मी जी, पापा जी, और उनके आगे पीछे रहे, उनके ख्याल भी रखें। सेकंड पॉइंट्स है, परंपरा की रिस्पेक्ट करें। हर घर की अपनी परंपरा होती है। कहीं कुछ पूजा होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। जैसे वर पूजा है तो कहीं हिंदू धर्म में कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। कहीं तुलसी पूजा होती है, कहीं नहीं होती है। तो हर घर का परंपरा अलग होता है। ये नहीं कि हमारे मैके में ऐसी पूजा होती थी, कुल देवता की पूजा होती थी, तो ससुराल में भी वैसे ही होगी। तो
थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो इसमें हमें अपने घर मैके से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जो भी वहाँ की परंपरा, क्योंकि अब हम बहू बन गई हैं तो वहाँ की परमानेंट बहू हैं हम, वहीं हमें रहना है। उस परंपरा को हमारे थ्रू ही आगे जाएगा कि हम अपनी जो पेरेंट्स हैं, सास ससुर, उनकी परंपरा को हम निभाएंगे और फिर हमारे जो बच्चे होंगे, बहू होंगी, वो निभाएगी। तो इस तरह वो परंपरा आपको मानना है और उनका रिस्पेक्ट करना ही करना है। इस चीज़ में नाक मुँह मत सिकोड़िए और उनसे बचने की कोशिश मत कीजिए। तहे दिल से उसे जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट्स है कि आप ससुराल में सबसे पहले सभी ससुराल के सदस्य जो भी हैं उन्हें आप वॉच करें, देखें, समझें वहाँ कैसे खाना बनता है, किस टाइप की सब्ज़ी में मसाला किस टाइप का पड़ता है, फिर वहाँ के लोगों को कैसा खाना पसंद है, नहीं पसंद है। आप शुरू में वॉच कर ले, कुछ समझ ले, सोच ले सबका व्यवहार कैसा है, मूड कैसा है, सभी क्या खाना पसंद करते, कब उठते हैं। फिर आप अपने हिसाब से एक्शन लें। जैसे मानते हैं कि मैके में सब्ज़ी जो है, कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जहाँ हम घर में ही मसाला डाल के बनाते थे, अब ससुराल में आए वहाँ सरसों वाली मसाला डाल के बनाई जा रही है, कुछ अलग तरीके से बनाई जा रही है। तो हमें भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि हमें वो सब्ज़ी पसंद ही नहीं, तो हम कैसे बनाएं और कैसे खाएं। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में भी हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना है। वहाँ जो लोग जैसे पसंद करते हैं वैसे ही बनाने सीखना है और बनाना है। अपने लिए कुछ समय हम अलग सब्जियाँ कुछ अलग तरीके से खा सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी घुल मिल जाएं ससुराल में और सबको वॉच करें, उसके बाद उसी अनुसार एक्शन लें। पॉइंट से कि ससुराल में हस्बैंड का ख्याल रखें, अपने पति का ख्याल रखें। सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता होती है कि आप अपने पति का ख्याल रखें, क्योंकि एक ये बात भी है कि ससुराल में अगर आपका पति आपका रिस्पेक्ट करते हैं या आपको बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, तो सास ससुर भी आपको प्यार करेंगे, मानेंगे और घर में इज्जत बनी रहेगी। लेकिन अगर आप पति का ही दिल नहीं जीत पाई हैं, उनका भरोसा नहीं जीत पाई हैं या उनसे आप प्यार नहीं कर पाई हैं, उनको अपना नहीं समझ पाई हैं, तो उस कंडीशन में आपकी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो सास ससुर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले है कि अपने पति का ख्याल रखें, उनको दिल से रिस्पेक्ट करें, जैसे भी हैं अपनाएं और उनसे दोस्ताना व्यवहार करें, उनकी दोस्त बने। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, अच्छी पत्नी कैसे बने उसको ज़रूर देखिएगा, लाडली पत्नी कैसे बने और पति की दोस्त कैसे बने। तो ये सारी वीडियो वॉच कीजिएगा और अपने पति का ख्याल ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स है, हस्बैंड का रिश्ता परिवार के साथ अच्छा हो। जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो अपने पापा मम्मी से उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता, अपनी बहन से अच्छा नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम उनकी वाइफ बन के जाते हैं तो हमारा भी रिलेशन कुछ वैसा ही हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हस्बैंड नहीं समझते हैं तो आपको समझाना है, बताना है कि आप अपनी बहन से अच्छा रिलेशन बनाइए, अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात कीजिए, उनकी सेवा भी कीजिए, ताकि पेरेंट्स को लगे कि मेरा बेटा शादी के बाद कुछ चेंज हो गया, बदल गया और हम लोग का ज़्यादा केयर करने लगा है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी आई है। बहन को भी फील हो कि हाँ मेरी भाभी बहुत अच्छी है। मेरे भैया, बहुत सारे लड़के होते हैं जो उतना सीरियसली मतलब बहन को नहीं लेते, उनको प्यार नहीं देते या प्राइवेसी पसंद करते हैं या पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो इस तरह का बहुत बच्चे होते हैं। तो उस कंडीशन में वाइफ का पहला ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हस्बैंड का रिश्ता अगर परिवार के साथ अच्छा रहेगा तो आपको रिश्ता बनाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से ससुराल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हस्बैंड का रिश्ता परिवार के साथ अच्छा हो, इसके लिए भी हस्बैंड को मतलब बोलना चाहिए कि आप अपने सभी भाइयों बहनों और सभी को समझें, सभी से बात करें और उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। पॉइंट है 6 पॉइंट है कि रिश्तों को समझें। जैसे कि हमारा जो नेचर होता है, मैके में रहते हैं तो मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, या मान लें हम अकेले ही रहते, ज़्यादा भाई बहन नहीं हैं, तो हम बिंदास रहते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, मतलब मस्ती में रहते हैं। तो ससुराल में ऐसा तो नहीं होगा। ससुराल में अगर ससुर जी हैं या सासू माँ हैं या देवर हैं तो उस कंडीशन में हम उनके साथ बिंदास दोस्ताना व्यवहार डायरेक्टली
तुरंत वो नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब उनसे डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, रिस्पेक्ट बना कर रखना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं तो अपनापन झलकने लगता है, तब हम थोड़ा सा बिंदास रह सकते हैं। नहीं तो शुरू शुरू में तो सब कोई आपको चेक करता है ना, देखता है कि बहू कैसी है, हमारे संस्कार मतलब घर के संस्कार मानती है कि नहीं, परंपरा मानती है कि नहीं, संस्कार वाली है कि नहीं, घूंघट लेती है कि नहीं, कैसे खाना परोसती है, कैसे खाना बनाती है, कैसे बात करती है, कैसे कपड़े पहनती, हर चीज़ आपको देखा जाएगा। तो उस समय क्या है कि आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करेंगी उतना अच्छा रहेगा। और अपने आप को प्रेजेंट करने में कुछ आप ये मत समझिए, जैसे कि हम बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम के चक्कर में बार बार उन्हें घूंघट लेने में परेशानी होती है, अच्छे से सजने संवरने में उनको परेशानी लगता है, अगर ज़्यादा पहन ओढ़ लेंगी तो उनसे काम नहीं हो पाएगा। तो जब नई नई आप हैं तो उस समय ऐसा मत सोचिए, क्योंकि शादी के बाद ही तो कुछ समय रहता है कि हम अच्छे से सज संवर के रहते हैं। तो सज संवर के रहने से हस्बैंड भी खुश रहते हैं, पति खुश रहते हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं, सास ससुर को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि मेरी बहू बहुत अच्छे से रहती है। तो आप अच्छे से रहें, खुश रहें और पहन ओढ़ के अच्छे से रहें ससुराल में, और रिश्तों को समझें। काम है तो काम जितना आपसे होता है उतना ही करें, काम से ज़्यादा है शुरू में कि आप सभी का दिल जीते, सबसे अच्छे से बात करें और अच्छे से सज संवर के रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें और अपने आप पर फोकस करें, अपने आप पर ध्यान दें। पॉइंट से ओवर काम ना करें। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं जिनके परिवार से ही सिखाया जाता है कि वहाँ बहुत अच्छे से काम करना, ये तुम्हारा मैके वहाँ नहीं रहेगा, ससुराल रहेगा। तो वो शुरू शुरू में बहुत काम करती है, ओवर काम करती है। सुबह जल्दी उठती हैं, सारा घर का झाड़ू पोछा कर देती है, नाश्ता बनाने लगती हैं, सबको जो जो चीज़ चाहिए प्रोवाइड कर देती हैं, बहुत अच्छे से सबकी सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं। लेकिन जैसे 4-5 महीने बीत गए, अब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो फिर वो खुद फिर जल्दी नहीं उठ पाती हैं या टाइम से काम नहीं कर पाती हैं, सुस्ती उन्हें आने लगती है, या फिर बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद बच्चे में बिजी हो जाती है। तो फिर बाद में जो सास ससुर या परिवार वाले को जो हम आदत लगा देते हैं काम करके, तो उनकी वही आदत बनी रहती है, आपसे वही वो अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब आप वो काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाती हैं तो वो नाराज़गी में बदल जाती है, फिर रिश्ते में करवाहट शुरू हो जाती है, फिर आपको पे तोहमत लगने लगते हैं कि अब तुम अच्छे से काम नहीं करती हो, अच्छे से सबका देखभाल नहीं करती हो। जो इन सारी समस्याओं को हम ही बनाते हैं। तो अगर आप भी ससुराल में रहना, तो शुरू से ही आप नपा तोला काम करें, बहुत ज़्यादा काम करने की या दिखाने की, ओवर काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और लिमिट में काम करें और सोच समझ कर काम करें, जिससे आपको चिड़चिड़ापन ना हो, आप स्वस्थ रहें, आराम से काम करें और धीरे धीरे काम करें, क्योंकि काम का कोई अंत नहीं है ससुराल में। एक काम ख़त्म होता है, दूसरे काम आपके सामने आ जाएगा। आपका अगर आप चाहिए कि हम पूरा काम करके अब आराम करेंगे, तो नहीं, फिर कोई आवाज़ लगा देगा कि कप चाय, बहू एक कप चाय ले आना, तो आप उस समय क्या बोलेंगे कि मैं सब काम कर लिया, अब नहीं चाय बनाऊंगी, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि कम काम करें, ज़्यादा काम ना करें और काम के दौरान ही आराम भी करते रहें बीच बीच में, और खुद भी किसी को चाय बना के दे रही है तो खुद भी चाय बिस्कुट अगर टाइम मिले तो खाते पीते रहें। मतलब वहाँ अपना ख्याल आपको खुद रखना होगा। आपका मैके नहीं है कि आपके पीछे माँ लगी रहेगी कि खा लो, या स्कूल का टाइम हो गया, कॉलेज का टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ आपको खुद सारे काम करने पड़ेंगे, नाश्ते, हर चीज़ का टाइम टेबल, उसमें आप अपने आप को भी मेंटेन रखना होगा। तो ओवर ज़्यादा काम ना करें, ज़्यादा टेंशन ना लें और खुश रहे। ससुराल गेंदा फूल है तो गेंदा फूल की पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ रिश्ते भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सारे रिश्तों को खुश करने के चक्कर में खुद आप दुखी हो जाइएगा, फिर आपको खुद अपने आप से ऊब जाइएगा, शादी से ऊब जाइएगा, हस्बैंड से ऊब जाइएगा। तो ऐसा ऊबना नहीं है, मतलब उसको एंजॉय करने के लिए सोचें और सबसे इतने सपने से बात करें कि कुछ काम आपकी ननद कर दे, कुछ देवर कर दे, कुछ पति कर दे, कुछ सास कर दे, कुछ ससुर कर दे। मतलब इस तरह से मिलजुल कर दिमाग लगा के काम करना है और रहना है अच्छे से, और किसी को पता भी नहीं चले कि हम उनसे काम करवा रहे हैं या उन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीधी सादी हैं तो हर कोई आपका इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद भी आप अच्छी बहू नहीं कहलाएंगी, सबके नज़र में ख़राब ही बनी रहेंगी। तो अगर आप अच्छी बहू बने रहना चाहती हैं या ससुराल में कैसे रहें, तो अपना ख्याल सबसे पहले अपने अच्छे से पहने ओढ़े, अच्छे से रहें, क्योंकि जो शुरू में आपकी आदत रहेगी वही अंत तक रह जाएगी। कुछ भी ना खा लें, कुछ भी ना पहन लें, अपना आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें,
सबसे ज़्यादा, तभी आप ससुराल में खुश रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और ससुराल को में गेंदा फूल को समझते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए रहें।